चुकी है। इन लोगों के झूठे वादे होते हैं, ये घोषणा पत्र होता है, हवा हवाई होता है, हिंदू मुस्लिम के नाम से लोगों को लड़वाया जाता है। 4 लोगों में आयुष्मान कार्ड हमारे लिए नहीं बन रहा है और जिनके 5-5 बच्चे हैं, 6-6 बच्चे हैं, उनके लिए बन रहा है। तो ये ऐसा दोहरी रणनीति किस लिए है? हम निर्यात की स्थिति में हैं और फिर भी हम भुखमरी दिखा रहे हैं। ये झूठे आंकड़े हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं ओमवीर यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ बियर। किस तरीके से राजनीतिक बारे में लोग सोचते हैं, चुनावी दौर में जो चुनावी माहौल चल रहा है इसके बारे में सोचते हैं, अपने भविष्य को लेके क्या सोचते हैं, क्योंकि सरकार जो है कोई भी बनती है वो उनकी भविष्य का निर्धारण करती है। तो अब जो 2024 का चुनाव जो है वो धीरे धीरे शबाब पर चढ़ता चला जा रहा है। आज फर्रुखाबाद संसदीय क्षेत्र में है, यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक क्या सोचती है इसको लेके, तो हम बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित गुप्ता, मैं एडवोकेट हूँ। लोकसभा का चुनाव का पर्व चल रहा है, जिसको लेके युवाओं में एक आक्रोश भी है, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी का मुद्दा है, गरीब आदमी के लिए महंगाई का भी मुद्दा है। एक ये भी है, हम मानते हैं, जैसे कि बहुत सी जगह आज सड़कें हैं, वहाँ पे गड्ढे हैं, कहते हैं गड्ढे मुक्त सरकार है। दूसरे आप स्वास्थ्य विभाग में चले जाइएगा, वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, इमरजेंसी में मरीज मर जाता है तो वो वहाँ पे प्राइवेट दलाल लोग होते हैं, वो दूसरे अस्पताल में ले जाते हैं। एजुकेशन का मामला पूरा गिरता चला जा रहा है। क्यों आज अधिकारी के बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजे जाते हैं? आज यहाँ पे दिल्ली जैसी जो स्कूल की व्यवस्था बनी हुई है, वहाँ पे तो अमेरिका के भी प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति की पत्नी यहाँ पे आई थी दिल्ली में, तो यहाँ पे एजुकेशन के मामले में सरकार क्यों निरंतर ऊपर उभर नहीं पा रही है? मतलब क्यों आज लोग प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, उसके ऊपर कोई रूल नहीं है, शिकंजा नहीं है। उनको प्राइवेट बुक लेने के लिए स्कूल में दबाव बनाया जाता है, बुक लें। आज अभी बहुत ही फर्रुखाबाद पिछड़े में गिनती है। हाईवे भी आने को था, वो भी सुना जाता था, यहाँ से आपका नोएडा से लेके कानपुर तक, वो भी यहाँ से जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे बहुत ही विकास कुछ नहीं है किसी। अच्छा, मैंने एक अपनी इसी न्यूज़ बियर पे रिपोर्ट जारी की थी, उसमें पूछा था संसद में, लोकसभा में सांसद ने सवाल क्या पूछे, तो कुछ प्रश्न मैंने देखे, तो उसमें देखा कि जब सांसद ने कहा कि हमारे पर्यटन को क्षेत्र लेके फर्रुखाबाद में क्या विकास हुआ, तो सरकार का जवाब आया कि यहाँ का कोई भी सवाल अभी आया ही नहीं है और पर्यटन का जो सवाल है वो उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, और उत्तर प्रदेश सरकार ने मतलब कोई जवाब ही नहीं था। तो ये उन्होंने बताया कि इसका जवाब कोई मतलब गोलमोल दे दिया। दूसरा, एक केंद्रीय विद्यालय आने को था, सांसद ने पूछा सदन में कि केंद्रीय विद्यालय हमारे यहाँ आ रहा कि नहीं आ रहा, तो पूरा के यहाँ कोई प्रस्ताव ही नहीं गया। और आप बता ही रहे वो हाईवे वाली बात, और एक डबल रेल लाइन जो कासगंज टू कानपुर होने वाली थी, उसमें भी पूछा सांसद ने कि ये हमारे यहाँ डबल लाइन हो रही है क्या। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो भी सवाल पूछे गए, ज्यादातर उनके सवाल नकारात्मक जवाब आए। इसके बाद भी जनता जो है वो वोट जो करेगी वो विकास को लेके या जातीय खांचों को लेके। पहली बार हम जनता से अनुरोध ये करते हैं, सभी समझ जनता गणों से हम निवेदन ये करते हैं, स्थानीय मुद्दे को देखकर चुनाव में वोट जरूर करें, किसी पार्टी को करें। ये एक महापर्व है, लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा ये लोकतंत्र है, तो मतदान करना सबका अधिकार है। आप जिन्हें चुने तो वो एक साफ सुथरी सभी के व्यक्ति को चुने जो फर्रुखाबाद के लिए विकास करा सके। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है। यहाँ पे एक आलू का उत्पादन है, आलू के संबंधी कारखाना लगना चाहिए। कई अनेकों है, हमारे फतेहगढ़ कैंट एरिया है, वहाँ पे लंबी दूरी की गाड़ी नहीं रुकती है। ये कई मामले वहाँ के लोगों ने उठाए। उसके बाद इन्होंने संसद में भी बोला फतेहगढ़ को कैंट को घोषित किया करा जाए, मगर अभी तक वो चीज सामने उतर के नहीं आया। कोई विकास का नाम कहीं है ही नहीं। आप डिवाइडर देख लीजिए, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद तक सिंगल रोड गया हुआ, छोटे छोटे शहर में अगल बगल में आप चले जाइएगा, वहाँ डिवाइडर की सुविधा है। यहाँ यातायात की आदमी को सुविधा होती है, यहाँ जाम की समस्या रहती है फर्रुखाबाद में। तमाम समस्याएं को लेके जनता जागरूक हो, मगर यहाँ आदमी को हिंदू मुस्लिम में नहीं लड़ना चाहिए। इंसान अच्छा होना चाहिए, विकास के हितों की बात करे, उसको वोट देना चाहिए। हमें अपने आप को ये लगता है कि हम सुरक्षित हैं। क्या आपको दूसरी चीज कि जो हिंदू लोगों में जागरूकता आई है वो भी इसी कारण से आई है। आज अभी तक हिंदू अपने को हिंदू नहीं समझता था। आज हम ये देखते हैं कि हिंदुओं में काफी
यानी कम्युनिटी हो रही है। हो रही है। अच्छा, ये बात आप कह रहे हैं कि हिंदुओं में कम्युनिटी हो रही है, लेकिन अभी एक रिपोर्ट हमने अपने चैनल पे प्रकाशित की थी और उसमें ये देखने को मिला था कि आप जो सामान्यतः हिंदू करके वोट देते हैं कि मुसलमानों को ठीक कर दिया गया जब से मोदी सरकार आई है, लेकिन देखने में ये आया कि मुसलमानों को ठीक करने के बजाय मुसलमानों को फायदा हुआ है। जैसे उनके जो घर दिए हैं सबसे ज्यादा मुसलमानों को मिले हैं, नहीं, राशन के लिए उन्हें मुसलमानों को, तो वो टाइट होने की वजह वो अच्छे हो गए, लेकिन जो जिनका जो मतलब विकास अवरुद्ध हुआ है वो तो हिंदू कम्युनिटी का अब विकास अवरुद्ध के लिए आप ये बताइए कि हमारे 2 बच्चे हैं और हम और वाइफ हमारी 4 लोग हुए। 4 लोगों में आयुष्मान कार्ड हमारे लिए नहीं बन रहा है और जिनके 5-5 बच्चे हैं, 6-6 बच्चे हैं, उनके लिए बन रहा है। तो ये ऐसा दोहरी रणनीति किस लिए लगी है कि हम किसी भी समय कहीं भी जा सकते हैं। एक हमें भयमुक्त शासन मिला है, लेकिन बेरोजगारी भी है। साथ ही साथ हमारे कायमगंज क्षेत्र में जो ट्रेन का ठहराव बरसों से, एक छोटी सी जगह जहाँ पे तहसील भी नहीं है, गुरसाईगंज में सारी ट्रेनें रुकती हैं, कायमगंज में मात्र केवल एक ट्रेन रुक रही है। तो यहाँ पे लोगों को इसकी भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा तो है। यहाँ के जो सांसद हैं मुकेश राजपूत वर्तमान, उन्हें लेके क्या सोचते हैं? उन्होंने किया विकास, आए हैं, मिले हैं, और लेकिन जो उनसे उपेक्षा की जा रही थी उस तरीके से उन्होंने विकास नहीं किया। तो वोट गुप्ता जी सामान्यतः माने जाते हैं भाजपा के मतलब कोर वोटर, मतलब तो उसी आधार पे गुप्ता जी को वोट करते हैं। बनिया वर्ग जो है, क्या उसी को लेके आपका वोट है? नहीं, ये वोट के बारे में तो हम अभी ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये हम मानते हैं कि एक तो बेरोजगारी तो है, महंगाई है बहुत, और जो बीच वर्ग का आदमी है वो बहुत ज्यादा पिसा हुआ है ना। जब मोदी सरकार 10 साल हो गए, 10 साल के बाद आज भी जो इंडेक्स आ रही है, जैसे अभी भ्रष्टाचार की रिपोर्ट आई तो उसमें बता रहे कि भ्रष्टाचार भी बढ़ा है देश में, और अभी हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आई भुखमरी को लेकर, तो उसमें भी 2022-23 के मुकाबले 24 में फिर बढ़ा है। और जो पब्लिक सोचती है वो कुछ और बातें हैं, भाषण दिए जाते कुछ और बातें हैं, इसको लेकर। ये हंगर इंडेक्स कहाँ से आया है? हंगर इंडेक्स भारत सरकार का नहीं है, भुखमरी नहीं है। हमारे पास अन्न का भंडारण बहुत है, हम निर्यात की स्थिति में हैं और फिर भी हम भुखमरी दिखा रहे हैं। ये झूठे आंकड़े हैं। चुकी है, इन लोगों के झूठे वादे होते हैं, ये घोषणा पत्र होता है, हवाई होता है, हिंदू मुस्लिम के नाम से लोगों को लड़वाया जाता है।